भी बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले की गलत रिपोर्टिंग पर भारत सरकार सख्त है। आतंकवादियों को उग्रवादी लिखने पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने आतंकवादियों को उग्रवादी लिखा था। भारत सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज पर हमारी नजर है और गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के 16 प्रमुख टीवी चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल को ऐसे में बंद कर दिया। बहुत बड़ी खबर है। तो सरकार ने जियो न्यूज, डॉन न्यूज, समा टीवी, 16 प्रमुख यूट्यूब चैनल्स को बंद किया है। ये पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो चैनल्स हैं जो अपनी रिपोर्टिंग से भारतीयों के भावनाओं को आहत कर रहे थे और इसीलिए अब इन्हें भारत में नहीं देखा जा सकेगा। और मुझे लगता है कर्नल सिंह ने बिल्कुल सही बात बोली कि इनका जो एक व्यूअर मास है वो तो भारतीय बढ़ा रहे हैं, तो इनको क्यों देखने की जरूरत है। जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, तो बीबीसी तक को भारतीय सरकार ने खत लिख दिया है कर्नल सिंह, ये कहते हुए कि आप मिलिटेंट्स उन्हें नहीं कह सकते, वो आतंकवादी हैं जिन्होंने कत्ल किया है, खून बहाया है और इसीलिए वो नाराजगी हम वैश्विक मंच पर जाहिर करें। देखिए, इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि आप टेररिस्ट और टेररिज्म की डेफिनेशन ले लीजिए। ब्रिटेन के लिए टेररिज्म है, मेरे यहां पर मिलिटेंट है, फ्रीडम फाइटर है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। और अगर हम बीबीसी को, मैं कह रहा हूं, आज हमने अगर लेटर लिखकर एडवाइस किया है, वॉर्न किया है, आप अगर नहीं बनते हैं, मैं कहता हूं बैन करिए इसे भी। जहां तक बात आ रही है यूट्यूबर्स की, हो सकता है कोई 1 2 3 अच्छे वाले यूट्यूबर्स भी कोलैटरल डैमेज में बैन किए गए हों, कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट आज हम जब सवेरे देख रहे थे कि आरजू काजमी और कुछ जो अच्छे लोग हैं उनके भी चैनल बने गए हैं। बंद नहीं होने चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा अपना स्टैंड है, अगर आपने सोच ही लिया है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन करना है, तो फिर इसमें हेजिटेशंस नहीं होने चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो चाहिए। सिर्फ एक क्लियर कट होना चाहिए कि हम इस टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हमने चाहे जल संधि से करी हो, डिप्लोमेटिक एंगल से करी हो, और उसके बाद अगर आज हम मीडिया पर भी आ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह सरकार का एक वेल कंसिडर्ड डिसीजन है। और भी बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले की गलत रिपोर्टिंग पर भारत सरकार सख्त है। आतंकवादियों को उग्रवादी लिखने पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने आतंकवादियों को उग्रवादी लिखा था। भारत सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज पर हमारी नजर है और गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के 16 प्रमुख टीवी चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल को ऐसे में बंद कर दिया। बहुत बड़ी खबर है। तो सरकार ने जियो न्यूज, डॉन न्यूज, समा टीवी, 16 प्रमुख यूट्यूब चैनल्स को बंद किया है। ये पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो चैनल्स हैं जो अपनी रिपोर्टिंग से भारतीयों के भावनाओं को आहत कर रहे थे और इसीलिए अब इन्हें भारत में नहीं देखा जा सकेगा। और मुझे लगता है कर्नल सिंह ने बिल्कुल सही बात बोली कि इनका जो एक व्यूअर मास है वो तो भारतीय बढ़ा रहे हैं, तो इनको क्यों देखने की जरूरत है। जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, तो बीबीसी तक को भारतीय सरकार ने खत लिख दिया है कर्नल सिंह, ये कहते हुए कि आप मिलिटेंट्स उन्हें नहीं कह सकते, वो आतंकवादी हैं जिन्होंने कत्ल किया है, खून बहाया है और इसीलिए वो नाराजगी हम वैश्विक मंच पर जाहिर करें। देखिए, इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि आप टेररिस्ट और टेररिज्म की डेफिनेशन ले लीजिए। ब्रिटेन के लिए टेररिज्म है, मेरे यहां पर मिलिटेंट है, फ्रीडम फाइटर है। ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। और अगर हम बीबीसी को, मैं कह रहा हूं, आज हमने अगर लेटर लिखकर एडवाइस किया है, वॉर्न किया है, आप अगर नहीं बनते हैं, मैं कहता हूं बैन करिए इसे भी। जहां तक बात आ रही है यूट्यूबर्स की, हो सकता है कोई 1 2 3 अच्छे वाले यूट्यूबर्स भी कोलैटरल डैमेज में बैन किए गए हों, कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट आज हम जब सवेरे देख रहे थे कि आरजू काजमी और कुछ जो अच्छे लोग हैं उनके भी चैनल बने गए हैं। बंद नहीं होने चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा अपना स्टैंड है, अगर आपने सोच ही लिया है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन करना है, तो फिर इसमें हेजिटेशंस नहीं होने चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो चाहिए। सिर्फ एक क्लियर कट होना चाहिए कि हम इस टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हमने चाहे जल संधि से करी हो, डिप्लोमेटिक एंगल से करी हो, और उसके बाद अगर आज हम मीडिया पर भी आ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यह सरकार का एक वेल कंसिडर्ड डिसीजन है। और भी बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले की गलत रिपोर्टिंग पर भारत सरकार सख्त है। आतंकवादियों को उग्रवादी लिखने पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने आतंकवादियों को उग्रवादी लिखा था। भारत सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज पर हमारी नजर है और गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के 16 प्रमुख टीवी चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल को ऐसे में बंद कर दिया। बहुत बड़ी खबर है।
तो सरकार ने जियो न्यूज, डॉन न्यूज, समा टीवी, 16 प्रमुख यूट्यूब चैनल्स को बंद किया है। ये पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो चैनल्स हैं जो अपनी रिपोर्टिंग से भारतीयों के भावनाओं को आहत कर रहे थे और इसीलिए अब इन्हें भारत में नहीं देखा जा सकेगा। और मुझे लगता है कर्नल सिंह ने बिल्कुल सही बात बोली कि इनका जो एक व्यूअर मास है वो तो भारतीय बढ़ा रहे हैं, तो इनको क्यों देखने की जरूरत है। जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, तो बीबीसी तक को भारतीय सरकार ने खत लिख दिया है कर्नल सिंह, ये कहते हुए कि आप मिलिटेंट्स उन्हें नहीं कह सकते, वो आतंकवादी हैं जिन्होंने कत्ल किया है, खून बहाया है और इसीलिए वो नाराजगी हम वैश्विक मंच पर जाहिर करेंगे। देखिए, इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि आप टेररिस्ट और टेररिज्म की डेफिनेशन ले लीजिए। ब्रिटेन के लिए टेररिज्म है, मेरे यहां पर मिलिटेंट है, फ्रीडम फाइटर है, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। और अगर हम बीबीसी को, मैं कह रहा हूं, आज हमने अगर लेटर लिखकर एडवाइस किया है, वॉर्न किया है, आप अगर नहीं बनते हैं, मैं कहता हूं बैन करिए इसे भी। जहां तक बात आ रही है यूट्यूबर्स की, हो सकता है कोई 1 2 3 अच्छे वाले यूट्यूबर्स भी कोलैटरल डैमेज में बैन किए गए हों, कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट आज हम जब सवेरे देख रहे थे कि आरजू काजमी और कुछ जो अच्छे लोग हैं उनके भी चैनल बने गए हैं। बंद नहीं होने चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा अपना स्टैंड है, अगर आपने सोच ही लिया है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन करना है, तो फिर इसमें हेजिटेशंस नहीं होने चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो चाहिए, सिर्फ एक क्लियर कट होना चाहिए कि हम इस टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हमने चाहे जल संधि से करी हो, डिप्लोमेटिक एंगल से करी हो, और उसके बाद अगर आज हम मीडिया पर भी आ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यह सरकार का एक वेल कंसिडर्ड डिसीजन है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले की गलत रिपोर्टिंग पर भारत सरकार सख्त है। आतंकवादियों को उग्रवादी लिखने पर भारत सरकार ने आपत्ति जताई है। बीबीसी ने आतंकवादियों को उग्रवादी लिखा था। भारत सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज पर हमारी नजर है और गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान के 16 प्रमुख टीवी चैनल्स और इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब चैनल को ऐसे में बंद कर दिया। बहुत बड़ी खबर है। तो सरकार ने जियो न्यूज, डॉन न्यूज, समा टीवी, 16 प्रमुख यूट्यूब चैनल्स को बंद किया है। ये पूरी लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो चैनल्स हैं जो अपनी रिपोर्टिंग से भारतीयों के भावनाओं को आहत कर रहे थे और इसीलिए अब इन्हें भारत में नहीं देखा जा सकेगा। और मुझे लगता है कर्नल सिंह ने बिल्कुल सही बात बोली कि इनका जो एक व्यूअर मास है वो तो भारतीय बढ़ा रहे हैं, तो इनको क्यों देखने की जरूरत है। जिस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है, तो बीबीसी तक को भारतीय सरकार ने खत लिख दिया है कर्नल सिंह, ये कहते हुए कि आप मिलिटेंट्स उन्हें नहीं कह सकते, वो आतंकवादी हैं जिन्होंने कत्ल किया है, खून बहाया है और इसीलिए वो नाराजगी हम वैश्विक मंच पर जाहिर करेंगे। देखिए, इंडिया का हमेशा से स्टैंड रहा है कि आप टेररिस्ट और टेररिज्म की डेफिनेशन ले लीजिए। ब्रिटेन के लिए टेररिज्म है, मेरे यहां पर मिलिटेंट है, फ्रीडम फाइटर है, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे। और अगर हम बीबीसी को, मैं कह रहा हूं, आज हमने अगर लेटर लिखकर एडवाइस किया है, वॉर्न किया है, आप अगर नहीं बनते हैं, मैं कहता हूं बैन करिए इसे भी। जहां तक बात आ रही है यूट्यूबर्स की, हो सकता है कोई 1 2 3 अच्छे वाले यूट्यूबर्स भी कोलैटरल डैमेज में बैन किए गए हों, कोई बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट आज हम जब सवेरे देख रहे थे कि आरजू काजमी और कुछ जो अच्छे लोग हैं उनके भी चैनल बने गए हैं। बंद नहीं होने चाहिए, वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा अपना स्टैंड है, अगर आपने सोच ही लिया है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन करना है, तो फिर इसमें हेजिटेशंस नहीं होने चाहिए, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो चाहिए, सिर्फ एक क्लियर कट होना चाहिए कि हम इस टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हमने चाहे जल संधि से करी हो, डिप्लोमेटिक एंगल से करी हो, और उसके बाद अगर आज हम मीडिया पर भी आ रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यह सरकार का एक वेल कंसिडर्ड डिसीजन है।